हम बात कर रहे हैं निर्गुंडी नामक पौधे की, जो लामियासी परिवार से है, जिससे हम बहुत परिचित हैं। इसे वैज्ञानिक रूप से विटिक्स निकुंडे के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में YouTube पर कई वीडियो उपलब्ध है, जिनमें से कई इसे पारंपरिक औषधीय उपयोग और महत्व के बारे में बात करते हैं। कुछ वीडियो आयुर्वेद में इसके विशेष उपयोगों के बारे में भी बताते हैं। हम आपको इस वीडियो से अलग कुछ चीजें पेश कर रहे हैं। पहले एपिसोड में इस पौधे की विशेषताएं, इसकी वृद्धि, निषेचन, रोग और कीट और प्रजनन शामिल है। हमने कई औषधीय पौधों पर वीडियो बनाए हैं, उनमें से कई तो एक एपिसोड में ही पूरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ औषधीय पौधों के उपयोग की खासियत के कारण हमें उनके बारे में इतना विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है। पौधे अधिकांश पौधे पोषण और औषधीय गुणों से भरपूर है। इस पौधे के दूसरे एपिसोड में इसके पौष्टिक औषधीय गुणों और दुष्प्रभावों पर चर्चा की गई है। इसमें हम अपनी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों आयुर्वेद के साथ साथ विभिन्न प्राचीन विश्व संस्कृतियों में इसके उपयोग से शुरू करके जितना संभव हो उतना संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। फूल और पत्तियों के रंगों के आधार पर इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे चीनी कास्ट्री या हार्सेशो विट्रक्स, हिंदी में निर्गुंडी और निसिंडा, मलयालम में करिनेची और वेल्लानेची। इस पौधे का उपयोग लंबे समय से कई प्राचीन विश्व संस्कृतियों में औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता रहा है और इसे स्थानीय संस्कृति के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें शामिल हुए बिना प्रत्येक का उल्लेख करना बहुत मुश्किल होगा। आज यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, केन्या, मडगास्कर, मलेशिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, ताइवान, तांजानिया और वियतनाम का मूल निवासी है। दक्षिणी यूरोप, भूमध्य सागर और मध्य एशिया में भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। प्राचीन काल से इसकी पत्तियों और फलों को सुखाकर पेस्ट या काठे में बनाकर मानव प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता रहा है। इसमें मौजूद रासायनिक यौगिकों और इसकी जैविक गतिविधियों का नैदानिक अध्ययन किया गया है। इसका विवरण अगले एपिसोड में दिया जाएगा। इसकी पत्तियां प्राकृतिक कीटनाशक है। कुछ संस्कृतियों में इस पेड़ की टहनियों से टोकरियां बनाई जाती है। इसके रेशों का उपयोग पाल के लिए रस्सी के रूप में भी किया जाता है। कुछ संस्कृतियों में इसका आध्यात्मिक महत्व है और यह धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अद्वितीय गुणों का उल्लेख पारंपरिक लोक कथाओं और साहित्य में किया गया है। हालांकि यह पौधा बहुत फायदेमंद है। यह अपनी मूल सीमा के बाहर कुछ क्षेत्रों में आक्रामक हो सकता है। स्थानीय वनस्पतियों को नष्ट होने से रोकने के लिए इसके विकास और प्रसार को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। हालांकि यह देश पौधे के रूप में यह स्थानीय वन्य जीवों को भोजन प्रदान करता है और विभिन्न कीटों, पक्षियों और वन्य जीवों को आवास और भोजन प्रदान करता है। निर्गुंडी भी एक पौधा है जिसका उपयोग वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव से निपटने के लिए किया जा सकता है। यह पौधा आमतौर पर नदी के किनारे, जंगलों और बंजर भूमि में पाया जाता है। यह 3 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई का एक बहुशाखाओं वाला झाड़ी या छोटा पेड़ है। इसकी त्वचा गहरे भूरे रंग की होती है। इसकी पत्तियां 5 लैंसलेट पत्तों वाले डिजिटल होती है। कभी कभी 3 होते हैं। प्रत्येक पत्ता लगभग 4 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। केंद्रीय पत्ती तने में सबसे बड़ी होती है। इस पत्ती के किनारे दांत के आकार के होते हैं। इसका निचला भाग फर से ढका हुआ है। इसके 2 से 20 सेंटीमीटर लंबे पुष्पगुच्छों में कई फूल लगते हैं। प्रत्येक लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा और सफेद से नीले रंग का होता है। इस फूल की पंखुड़ियां अलग अलग लंबाई की होती है। इसके कोरोला और कोलेक्स खाने वालों से ढके होते हैं। इस प्रकार यह पौधा उस परिस्थितिक तंत्र में एक महान योगदान देता है जिसमें यह उगता है। इसका फल एक छोटा ड्रूप है। पकने पर यह काले या गहरे बैंगनी रंग का दिखाई देता है। इसमें एक बीज भी होता है। यह अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को पसंद करता है। यह रेत, दोमट और चिकनी मिट्टी सहित विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगता है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त जल निकासी की आवश्यकता होती है। हालांकि यह दृढ़ मिट्टी को सहन कर सकता है, लेकिन यह अच्छी वातायन वाली मध्यम उपजाऊ मिट्टी में सबसे अच्छा बढ़ता है। यद्यपि यह पौधा जिसे अधिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, यह कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध मिट्टी में अच्छी वृद्धि दक्षता है।
यह पौधा 6 से 7 से 5 की इष्टतम पीएच रेंज में अच्छी तरह से बढ़ता है। यह थोड़ी अम्लीय मिट्टी को पसंद करता है, लेकिन यह थोड़ी अम्लीय से क्षारीय मिट्टी को सहन कर सकता है, यानी 5.5 से 8 तक विस्तृत पीएच रेंज। यह एक ऐसा पौधा है जिसे अधिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि आप इसे औषधि या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उगा रहे हैं तो इसे पर्याप्त उर्वरक देने की सलाह दी जाती है। उर्वरक देते समय एनपीके चुनें, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का 10 या 14 के बराबर अनुपात में मिश्रण है। नई वृद्धि शुरू होने पर शुरुआती बसंत में खाद डालें। यदि आवश्यक हो तो बाद वाले को गर्मियों के मध्य में थोड़ी मात्रा में निषेचित किया जा सकता है। उर्वरक लगाते समय इसे पौधे के आधार के चारों ओर समान रूप से फैलाएं। पत्तियों और तनों के सीधे संपर्क से बचें। खाद डालने के बाद पौधे के आधार को अच्छी तरह से पानी दें। इससे पोषक तत्वों को खुलने और जड़ छेद तक पहुंचने में मदद मिलेगी। यदि जैविक खाद दी जाती है तो कंपोस्ट या सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ दिया जा सकता है, क्योंकि यह एक गैर उर्वरक पौधा है। इससे कम फूल और अत्यधिक पौधे की वृद्धि हो सकती है। इसे प्रभावित करने वाले कीट और रोग है एफिड्स, स्पाइडर माइट्स, सिल्वरी, स्केल कीड़े, पॉइजन आइवी, लीफ स्पॉट, रूट रॉट, वर्टिसिलियम विल्ट। आप उनके नियंत्रण और रखरखाव के बारे में अधिक जानने के लिए आईवी पैराडाइज की वेबसाइट पर प्लांटिंग एंड केयर पेज पर जा सकते हैं। बीजों और कलमों को अंकुरित करके लेयरिंग करके नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया का विवरण जानने के लिए आप आईवी पैराडाइज वेबसाइट पर विभिन्न प्रस्ताव विधि पर पृष्ठ पर जा सकते हैं या व्हाट्सएप पर प्लांटिंग एंड केयर एग्जीक्यूटिव से संपर्क कर सकते हैं। इन पेजों का लिंक और प्लांटिंग एंड केयर एग्जीक्यूटिव्स का नंबर विवरण में दिया गया है डिब्बा। निर्गुंडी एक बहुमुखी पौधा है जिसका पारंपरिक चिकित्सा और हमारे दैनिक जीवन में कई उपयोग है। इसकी खेती करना भी आसान है। यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे उपयुक्त है और प्राकृतिक रूप से एक औषधीय पौधा है जिसे व्यावसायिक रूप से और औषधीय प्रयोजनों के लिए उगाया जा सकता है। प्रत्येक पौधे के बारे में वीडियो बनाते समय पारिस्थितिकी तंत्र में उस पौधे के महत्व और उसकी व्यावसायिक क्षमता को आपके ध्यान में लाने के लिए यथासंभव दूर जाने का प्रयास करें। हम इस प्रयास में आपकी बहुमूल्य सलाह और सुझावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम इसके औषधीय उपयोगों को यथासंभव समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करेंगे। जो लोग इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं वे अगला एपिसोड देखें। यदि आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर Facebook या Instagram पर है तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करें।